हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड स्टार्स ने कैसे मनाया राखी का त्योहार और किसे मिला कौन सा उपहार, फुल डिटेल देगा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आप सलमान को बांध सकती हैं राखी, कैसे खोलेगा राज, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। अमिताभ बच्चन और आरक्षण के सपोर्ट में उतरा बॉलीवुड, सबने उठाई बैन के अगेंस्ट आवाज। कटरीना कैफ का क्लैरिफिकेशन, मैं नहीं कर रही हूं करण की फिल्म में आइटम नंबर। और बताएंगे आपको कैसा रहा फिल्म आरक्षण का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन की स्पेशल स्टोरी से। बॉलीवुड में किस स्टार ने किसके हाथ पर बांधी राखी और कौन अपनी सिस्टर से नहीं मिल पाया, किसके लिए यह फेस्टिवल था कितना खास और आज किस ब्रदर सिस्टर की राखी रही बिंदास। वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर फर्स्ट स्टोरी। आज है हर ब्रदर और सिस्टर का सबसे बड़ा फेस्टिवल रक्षाबंधन। आज हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, हमारे सभी बॉलीवुड स्टार्स ने इस फेस्टिवल को मनाया विद अ हाई फेस्टिव स्पिरिट। जहां सलमान खान ने अपनी सिस्टर अलवीरा और अर्पिता से हाथों में राखी बंधवाई, तो वहीं रणबीर कपूर ने अपनी सिस्टर रिद्धिमा कपूर से बंधवाया ये रक्षा का बंधन। सैफ अली खान को सोहा ने बांधी राखी, तो अभिषेक बच्चन को भी श्वेता बच्चन नंदा ने भेजी राखी। इसके अलावा साजिद खान और फराह खान ने भी राखी को अच्छे से सेलिब्रेट किया। और जब भाई बहन की बात आती है, तो ऐसे में हम एकता कपूर और तुषार कपूर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, दोनों ने इस त्योहार पर हर बार की तरह खूब की मस्ती और धमाल। चाहे बॉलीवुड स्टार्स कितने ही बिजी रहें, लेकिन रक्षाबंधन का फेस्टिवल उनके लिए हमेशा से ही बहुत खास रहा है। लेकिन कभी कभी बिजी स्केड्यूल के रहते वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, इसीलिए विवेक ओबेरॉय ने इसे पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। हाँ, क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूँ जिला गाजियाबाद के लिए, वाई में आ नहीं पाऊँगा और मेरी बहन जो है वो जा रही है गोल्डन टेम्पल, तो मैंने सोचा पहले ही राखी मना ली। जहां विवेक ने तो पहले ही राखी मना ली, वहीं संजय दत्त अपनी सिस्टर से राखी वाले दिन दूर भागते हैं, क्योंकि राखी के बहाने वो काफी सारे गिफ्ट्स ले जाती हैं। I run away because they take everything. लेकिन इसके साथ साथ संजय दत्त ने ये जरूर माना कि ये त्योहार उनके और उनके फैमिली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। रक्षाबंधन is a important thing for me and my family. जहां संजय दत्त के लिए ये त्योहार काफी इम्पोर्टेंट है, वहीं मलाइका अरोरा खान के लिए ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं किसी को राखी नहीं बांधती हूं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है यही कि जिनके ब्रदर्स उनके साथ इस फेस्टिवल में नहीं होते, वो बहुत सैड महसूस करते हैं। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका के स्वीट ब्रदर सिद्धार्थ अब्रॉड गए हुए हैं, इसीलिए वो इस फेस्टिवल को नहीं मना सकती और है थोड़ी उदास। वेल, जो भी हो, लेकिन इस त्योहार के लिए बॉलीवुड स्टार्स अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल ही लेते हैं। और अपने इस इंडियन ट्रेडिशनल फेस्टिवल के लिए बॉलीवुड स्टार्स के इस स्पिरिट को देखकर तो हम क्यों ना कहें कि सेलिब्रेशन करना हो तो कोई स्टार से ही सीखे। हमें खबर मिली थी कि इमरान खान ने कैमरामैन बनकर खुद मेरे ब्रदर की दुल्हन के शूटिंग के दौरान एक सॉन्ग शूट किया है। वेल, इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये बात जूम पर बताने आ गए हैं खुद इमरान। इमरान खान बन गए हैं कैमरामैन। इमरान खान खुद शूट कर रहे हैं फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन के एक सॉन्ग को। वेल, मीडिया में यह खबर काफी गर्म थी कि इमरान खान अपनी फिल्म के एक सॉन्ग के लिए बन गए हैं कैमरामैन। उन्होंने खुद अपने कैमरा से सॉन्ग के कुछ सीन्स को शूट भी किया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये बात जानने के लिए जूम खुद सीधे पहुंच गया इमरान खान के पास और पूछ ली इस खबर की सच्चाई। हर्ड कि आप एक गाने में डायरेक्टर बन गए हैं, यू हैव डायरेक्टेड अ सॉन्ग, इज दैट ट्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं। Actually, I just wanted to clarify. The first thing I did was I called Ali, जो हमारे डायरेक्टर हैं, Bosco, who are our choreographer, and I apologized because what I've done in the song is I've taken a couple of shots with the camera. While they were shooting the song, they were shooting with 2-3 cameras, and they gave me one camera. And I took a few shots of Katrina, and I was fortunate that they used those shots in the film. But I've absolutely not directed it. The credit for that goes to Ali, our director, and Bosco, our choreographer. तो ये बात है, इमरान ने गाने को खुद नहीं किया शूट।
चलिए जो भी हो इमरान, लेकिन अब इस खबर से आपकी फिल्म को जबरदस्त पब्लिसिटी तो मिल ही गई, और खासकर आपको भी। फिल्म आरक्षण के सपोर्ट में उतर आया पूरा बॉलीवुड। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कई स्टार्स ने आरक्षण को बैन करने के अगेंस्ट उठाई है आवाज। आरक्षण के बैन को लेकर बॉलीवुड से कई एक्सट्रीम रिएक्शंस आए हैं। जहां आरक्षण का प्रीमियर तो रहा ठंडा, लेकिन कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई। जावेद अख्तर gave a shocking statement. Javed Akhtar said in Delhi, where were tweets and statements when Fana was banned or the water issue? Condemn it, but they are paying a price for being quiet then. Anurag Kashyap का रिएक्शन भी था एक्सट्रीम। Mr. Big B, I hope now you know how it feels when your film gets stopped by unfair means. Anyways, what is wrong, whether they do it or you. ये फिल्म इंडस्ट्री अभी इकट्ठा नहीं हुई तो देखना सबकी बारी आएगी। पॉलिटिशियन चुन चुन के सबकी बजाएगा, यूं ही खामखा। फरहान अख्तर had this to say. For the record, I am against the ban on Arakshan. I hope better sense will prevail and that it will release in all states ASAP. कुल मिलाकर सभी ने कहा कि बॉलीवुड अक्सर इस तरह की चीजें फेस करता है, but everyone will have to come together and fight it. और खबर जरा हटके, सोनम कपूर बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन जब हमने उनसे उनकी ब्यूटी के सीक्रेट का राज जानना चाहा तो उन्होंने बता दिया लॉट्स ऑफ सेक्स। उप्स। ब्यूटीफुल रहने के लिए आपको पता होंगे 100 नुस्खे, मगर स्टाइल क्वीन सोनम कपूर ने दिया एक बिल्कुल नया सजेशन। ब्यूटीफुल रहने के लिए आपको रहना पड़ेगा हैप्पी। एंड हाउ कैन यू बी हैप्पी? According to me, beauty is happiness. Like as long as you're happy, I think you look beautiful. When you're sad, you kind of look terrible. So I think you just need to be happy and release those endorphins if you're exercising or having sex or whatever. Sex and exercise. Are these the secrets to your beauty as well? सोनम के thoughts उनकी ड्रेसिंग की तरह काफी डिफरेंट हैं। यहाँ एक तरफ वो बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस को आंटी बुलाकर इंसल्ट करती हैं, पर मौका मिलने पर उनकी तारीफ भी करती हैं। And who do you think has carried off a princess? A lot of people have done this role. Yeah. That, you know, for example, Ash has done this elegant. Who do you think has done it best? She looks beautiful in anything she wears, so I guess she's done it the best. कभी आपको ऐश आंटी लगती है और कभी कुछ और। ये सडन चेंज कैसे आया आप में? लगता है पापा अनिल से फुल ट्रेनिंग मिल रही है आपको कि किस तरह आप कमेंट्स करें लोगों के बारे में। मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि संजय दत्त के साथ कटरीना करेंगे आइटम नंबर, लेकिन जब कटरीना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कर दिया नो। कटरीना कैफ ने दिखाई शीला की जवानी तो दुनिया हो गई उनकी दीवानी। उसके बाद मेरे ब्रदर की दुल्हन में भी उन्होंने दिखाया अपने डांस का दमदार जलवा। इतना ही नहीं, इस सॉन्ग में तो कटरीना ने सलमान के दबंग स्टाइल को भी कॉपी किया। और तो और अब कटरीना फिल्म बॉडीगार्ड में भी कर रही हैं आइटम नंबर। शायद इन्हीं आइटम नंबर्स को लेकर करण जौहर ने कटरीना कैफ को फिल्म अग्निपथ में आइटम सॉन्ग करने के लिए अप्रोच किया है। और तो और मीडिया की माने तो कटरीना ने सॉन्ग करने के लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन जब हमने कटरीना से इस खबर का कॉन्फर्मेशन मांगा तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था। कटरीना की माने तो वो नहीं कर रही हैं आइटम नंबर। वैसे फिल्म बॉडीगार्ड के लिए भी कटरीना ने कुछ ऐसा ही कहा था। वी होप कटरीना ये बात छुपा ना रही हो। फिल्म फिर के हीरो रजनीश दुग्गल रिसेंटली आए जूम के ऑफिस और उन्होंने यहां आकर फिल्म फिर और करिश्मा कपूर के साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म के रोल के बारे में ढेर सारे बातें की। जरा आप भी देखिए। फिल्म फिर के हीरो रजनीश दुग्गल आए जूम के ऑफिस और उन्होंने हमारे साथ अपनी लाइफ और फिल्म के बारे में शेयर की कई कैंडिड बातें। रजनीश दुग्गल की मूवी फिर, जो कि इस वीक रिलीज हो गई है, इस फिल्म की कहानी इंसान के कर्मों पर बेस्ड है। इस कहानी को लिखा है विक्रम भट्ट ने। रजनीश इससे पहले भी विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 1920 में काम कर चुके हैं। फिर एक रोमांटिक थ्रिलर है, एक कर्मा पे बेस्ड स्टोरी है और एक सबसे पहला सवाल एक्चुअली दर्शकों सबका होता है कि ये हॉरर फिल्म है क्या, ये 1920 का पार्ट 2 है।
बट नहीं, ये एक फ्रेश स्क्रिप्ट है और विक्रम जी ने स्क्रिप्ट लिखी है। इनफैक्ट उन्होंने जब मेरे को नरेट की तो कर्म के ऊपर सारा जो सार होता है, जो भागवत गीता का सार है, वो कर्म पे है। रजनीश ने हमें ये भी बताया कि फिल्म फिर 1920 की रीमेक नहीं है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। रजनीश को इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी हैं। डेफिनेटली काफी टचवुड जो भी देख रहा है अच्छा ही कह रहा है फिल्म के बारे में, तो वी होपिंग फॉर द बेस्ट। रजनीश की अभी शुरुआत ही है, लेकिन वो अपने टैलेंट में भरोसा रखते हैं। उन्हें लगता है कि किसी कैंप से या किसी से जुड़ने से फिल्में नहीं मिलती। रिलेशनशिप्स डू मैटर, बट आई फील एंड ऑफ द डे आपका वर्क बहुत मैटर करता है, कि ये चीज़ें मैटर करती हैं पहले 2-3-4 सालों में, उसके बाद एंड में जो स्टैंड करता है वो ऑब्वियसली वर्क पे मैटर करता है। इसके अलावा रजनीश ने हमें ये भी बताया कि विक्रम भट्ट की डेंजरस इश्क में रजनीश लीड रोल कर रहे हैं और इस फिल्म से एक्ट्रेस करिश्मा कपूर बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। इट्स हिज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट टिल डेट, तो एंड देन ही टोल्ड मी दैट करिश्मा कपूर इज देयर, सो व्हिच इज ऑल द मोर एक्साइटिंग। तो this is an it will be a very interesting film to watch, so I wanted to be a part of it then. अब रजनीश के इरादे तो हैं नेक और वो तैयार है करिश्मा कपूर के साथ पर्दे पर मैजिक क्रिएट करने के लिए। सो वी विश हिम कि फिल्म फिर की तरह उनकी नेक्स्ट फिल्म को भी ऑडियंसेस से अच्छा रिस्पांस ही मिले। टाइम टू शो यू अ स्पेशल रिपोर्ट। आप भी सलमान खान को बना सकती हैं अपना भाई, आप भी सलमान खान को बांध सकती हैं राखी। जी हाँ, आपको ये खबर थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन लड़कियों में सलमान खान को अपना भाई बनाने की होड़ लग गई है। दरअसल मार्केट में सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड की राखी आई हुई है। ये एक ऐसी राखी है जिस पर सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड का नाम लिखा हुआ है। सोर्सेस की माने तो इस राखी की बाजार में जमकर बिक्री हो रही है। हर कोई सलमान को अपना भाई बनाने के लिए खरीद रहा है उनके नाम की राखी। इससे जहां एक तरफ बहुत सारी लड़कियों को सलमान जैसा भाई मिल रहा है, वहीं फिल्म का भी हो रहा है जबरदस्त प्रमोशन। लेकिन जब हमने इस प्रमोशन के बारे में अतुल अग्निहोत्री से कांटेक्ट किया तो उनको खुद ही इस बात का पता नहीं था कि बाजार में उनकी फिल्म बॉडीगार्ड के नाम की राखी मिल रही है और धड़ाके से बिक भी रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रमोशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये जिसका भी आइडिया है, जबरदस्त आइडिया है। इस हफ्ते हुई सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म आरक्षण रिलीज, तो कैसा रहा इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, चलिए जानते हैं। After a string of controversies, protests and bans, Prakash Jha's Arakshan somehow managed to see the light of day. Reservation पर based इस फिल्म को यूपी, आंध्र प्रदेश और पंजाब में रिलीज नहीं होने दिया गया। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो इस बैन से फिल्म को ऑलरेडी 15 करोड़ का नुकसान हो सकता है। But amidst all this, the silver lining for Arakshan is the ongoing tiff between Hollywood studios and multiplexes, जिसके तहत इस हफ्ते की कुछ बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स मल्टीप्लेक्सेस में नहीं रिलीज हो रही हैं। 70 करोड़ के बजट से बनी आरक्षण को 1200 स्क्रीन से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। And the film has managed a decent 40% opening with positive reviews. It's very nice. It has a great message, and every Indian must watch the movie. No, not that great. It was really long. It was a good film. Also released this week is a low-key film, Phir. Little promotion, no star value के बावजूद इस फिल्म को close to 10% की opening मिली है, all thanks to Arakshan ban in 3 states. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अमृता राव की जूम के साथ खास बातचीत। अमृता राव ने हमारे रिपोर्टर रुद्रानी को दिए एक इंटरव्यू में कई कैंडिड कन्फेशंस, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं रुद्रानी के पास। She's been Shahid Kapoor's first love on screen, pretty petite, but today we are here to explore a very new side of Amrita Rao.
Amrita, tell me, are you tired of people calling you, oh, she's so sweet and simple? Do you at times want to say, no, I have a different side to me as well? I'm wicked. Okay, why are you wicked? What wicked things have you done till now? What wicked things I've done until now? I have a naughty side to me. I could be like really a prankstress, if I can stress on the stress on my set. And yeah, I mean, I think every moment of life is to be explored and have fun around it. Yeah. Absolutely. I saw one reaction when I said she's been Shahid Kapoor's first love on screen. Why that reaction? I like the way you introduced me, you know, like you gave it that controversial angle. Shahid Kapoor's first love on screen. When Shahid and your controversies came up at the time when you were doing the movie, did it bother you actually? As you know, there was the time when you just came in, you know, you started with Shahid, you again did Viva with him. So, you know, were you bothered when people started talking to you, you know, maybe they're dating, maybe they're not? No, not really. I mean, come on. I think when the pairing worked and till date, you know, I'm on Twitter right now and all I see is these pages and these people who have done collages of me and Shahid, and they've created a world of, you know, the two actors together. So it's fascinating when people react to your on-screen jodi, as they say. Yeah, it's fun. Are you still in touch with Shahid? Are you you always maintain that we are good friends and he's been one of your very favorite co-stars, which you always say. So, yeah. Are you still in touch with him? I'm off and on in touch with him. Yeah, I mean, I'm in touch with him off and on, yeah. Okay. Amrita, in the recent time, is there any co-star who is as close to Shahid pedestal? My God, this looks like it's a Shahid-centric interview. I think we're missing Shahid more than me in the frame. Where are you? Please come. You're really missing him, aren't you? You are missing. I'm not going to tell. It's a secret. Okay, we will come back to the question again. So I'm sure she's going to change her mind. Till then, Amrita, tell us, you know, as an actress, you always go through so many questions. Who are you dating? You were seen with somebody. Does it now, after this 8 to 9 years, still bother you, or are you now, you know, I'm cool with it? Oh, you're human after all, so somewhere it does disturb you, but it's okay. I mean, I think it's easier now to get over it than in the beginning. You know, in the beginning, you're like this fish in the pond, and you new fish in the pond. And you don't know how to deal with the situation, and you're like, oh my God, how do I go around knocking door to tell people कि ये सच नहीं है? और अब हम आपको दिखाते हैं किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान का क्लासी फोटोशूट. एंजॉय. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको लेकर जाएंगे लारा दत्ता के सैमसंग इवेंट में. लारा दत्ता ने रिसेंटली किया सैमसंग के कुछ नए और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च, और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस इवेंट के कुछ खास ग्लिम्पसेस. Samsung Electronics Limited has announced the impending release of the Samsung Galaxy Tab 8.9 and 10.1 tablets in India, but the tablets won't be using those names when they're launched. Samsung states the 8.9-inch model will carry the name Samsung Galaxy Tab 730 and the 10.1-inch tablet will go by the name Samsung Galaxy Tab 750. और Samsung के इस event की center of attraction बनी Lara Datta. Yes, Bollywood diva Lara Datta launches the Samsung Galaxy Tab. Lara Datta is the brand ambassador of Samsung and she
she attended the launching event of the Samsung Galaxy Tab. और हम आपके लिए लेकर आए हैं उस इवेंट के कुछ खास glimpses भी। चलिए अब जरा लारा दत्ता से पूछते हैं what she has to say about this brand and product. 750 and the 730 that they are launching today, which Samsung is launching. I had the 7-inch tablet earlier, and now they've empowered me with a 10.1-inch screen. So looking forward to having lots of fun with it. लारा दत्ता के अलावा इस इवेंट पर कंट्री हेड ऑफ सैमसंग मोबाइल एंड आईटी मिस्टर रंजीत सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस ब्रांड और प्रोडक्ट को लेकर हमारे साथ शेयर किए अपने व्यूज। The 750 and the 730, we are bringing a new experience and a new offering to consumers at large. And we would like to say that they are best-in-class products. तो कुछ इस तरह लॉन्च किए लारा दत्ता ने सैमसंग के ये नए प्रोडक्ट्स। वेल, बॉलीवुड स्टार्स के और भी इवेंट्स के लिए आप देखते रहिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। With this, it's a wrap, baby. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip, and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.